ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के एम सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात क्या करने वाले हैं। शुक्र, जिनको लग्जरी का देवता कहा जाता है, और बुध, जिनको व्यवसाय का देवता कहा जाता है, वाणी के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं, इन दोनों का आगामी 6 मार्च को राशि परिवर्तन एक साथ होना है। इसके अलावा इस मंथ अगर आप देखिएगा तो 14 को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, 15 को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा। 26 मार्च तक बुध देवता अपने परम नीच राशि मीन में रहेंगे, और उसके बाद शुक्र देवता 31 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो हम समझते हैं इस पूरे वीडियो में शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, और डिस्क्लेमर दे देता हूं, लग्न के अनुसार इसको देखिएगा, दूसरे किसी मेथड से नहीं चेक कीजिएगा। अगर आपको आपका लग्न नहीं पता है तो किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन में, आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को रखिए, आपको आपका लग्न पता चल जाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं, मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लग्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका लग्नेश अभी परम उच्च राशि में है और लग्न को नीच राशि से देख रहा है। तो इस समय कार्य व्यवसाय के लिए तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा समय चल रहा है, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी डेवलप हो रहा होगा जो मेष लग्न वाले जातक हैं, और उनके मदर के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी हो सकती है, जो कि लग्न के नीच दृष्टि, जो आपका लग्नेश है उसके नीच दृष्टि के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी चीज़ें अगर देखा जाए, अगर आपका लग्नेश उच्च का है, दिशा बली है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। तो मेष लग्न वालों को रिवार्ड भी मिला होगा, अच्छे रिजल्ट भी मिले होंगे। हाँ, कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट भी मिले होंगे। लंग्स इन्फेक्टेड हो सकता था, क्योंकि नीच राशि में लंग्स वाले पोर्शन को देख रहा था, या माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी कर रहा होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे जो शुक्र देवता है, जो कि लग्जरी के देवता हैं, और आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो द्वितीय भाव के मालिक है और सप्तम भाव के मालिक है, अत्यंत मारक बन जाते हैं। स्थान जो इस मिला हुआ है, वैसे देखा जाए तो मंगल जो है शुक्र को शत्रु नहीं मानता, न्यूट्रल रहता है, और शुक्र जो है मंगल को शत्रु नहीं मानता, वो न्यूट्रल रहता है। दोनों एक दूसरे के लिए न्यूट्रल है, लेकिन नैसर्गिक रूप से तो न्यूट्रल है, लेकिन पोजीशन खराब मिला है। द्वितीय भाव जो है वो मारक स्थान बनता है, और मारक ही नहीं, प्रबल मारक बनता है। किसी की भी कुंडली में द्वितीय भाव प्रबल मारक बनता है, और सप्तम भाव जो है वो मारक तो है ही, अष्टम से द्वादश है तो मारक तो बनेगा ही बनेगा। तो ये दोनों भाव के मालिक होकर शुक्र सामान्यतः यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। शुक्र जा कहाँ पे रहे हैं? एकादश भाव में जा रहे हैं। एकादश भाव में जाने का मतलब है इनकम भाव में जा रहे हैं, और इनकम भाव में शनि के साथ रहेंगे, और शनि के साथ तो ये लंबा रहेंगे पूरे 1 मार्च तक, जब तक ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि तो वहीं रह जाएंगे, अपना राशि परिवर्तन करके द्वादश हो जाएंगे। लेकिन सूर्य देवता 14 तारीख तक इनके संपर्क में रहेंगे, और 14 तारीख के बाद सूर्य भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इसका जो परिणाम होगा वो देखिए, धन का मालिक इनकम में हो, इनकम का मालिक धन में हो, तो पैसे लंबे टाइम के लिए देता है। तो समय काफ़ी अच्छा रहेगा ये। आपके व्यवसाय के लिए समय अच्छा है, आपके धन के लिए समय अच्छा है, हर तरीके से कहा जाए सन अच्छा है। मतलब जो इस समय समय जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, खराब बिल्कुल भी मैं किसी भी दृष्टिकोण से नहीं देख रहा। इसके अलावा संतान को लेकर, यानी परिवार का सुख, धन का सुख जो है, मतलब संतान से भी जो लोग संतान की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जिससे कि मन थोड़ा प्रसन्नचित हो जाए, ये सारी चीज़ें भी इस शुक्र के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। शुक्र हर तरीके से कहा जाए तो मेष लग्न वाले जातकों में हालांकि मारक होता है, लेकिन एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, खराब रिजल्ट नहीं देता। और धन का मालिक इनकम में है, आपका लग्नेश भी उच्च का है, तो इससे अच्छी पोजीशन आपकी नहीं है। जो भी निर्णय लेना है इस समय अगर आप लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा, हर तरीके से चीज़ें आपके फेवर में आएंगी।
कोई बहुत भी निगेटिव बातें नहीं हैं इस पूरे राशि परिवर्तन में। सूर्य हालांकि द्वादश भाव में चले जाएंगे, लेकिन शुक्र और शनि लंबे टाइम तक वहाँ पे रहेंगे। और शनि का प्रभाव जो होता है कि लंबे टाइम तक कोई व्यवसाय को चेंज करना है, लंबे टाइम तक कोई स्थान को चेंज करना है, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट समय रहेगा, क्योंकि शनि लंबे समय के लिए जाना था। शुक्र आपके इनकम को है, तो लंबे समय के इनकम के लिए अच्छा है, और धन के लिए, परिवार के सुख के लिए अच्छा समय है। और संतान से सुख की प्राप्ति भी आपको मिलेगा। मानसिक तनाव कम होगा इस पूरे राशि परिवर्तन के फलस्वरूप, और 31 मार्च तक इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरे लग्न की बात करते हैं, यानी वृषभ लग्न की। देखिए, वृषभ लग्न में क्योंकि आपका लग्नेश है और लग्नेश शुक्र आपके लगन से दशम भाव में जा रहा है। लग्नेश है और साथ में षष्ठेश भी होता है। षष्ठेश की, हालांकि शुक्र का लग्न है तो षष्ठेश का दोष नहीं लगता है, पूरे तरीके का दोष नहीं लगता है। और आपके कहाँ पे पहुँच रहे हैं, कर्म स्थान पे पहुँच रहे हैं। तो ऑफिस को लेकर, क्योंकि शनि के साथ रहेंगे तो ऑफिस को लेकर मेजर चेंजेस यहाँ पर कराएंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग हो सकते हैं। शुक्र क्योंकि अच्छे जगह पे जा रहे हैं, पोजीशन वाइज केंद्र में जा रहे हैं, दशम भाव में जा रहे हैं, कार्य स्थान पे जा रहे हैं, तो कार्य स्थान आपको अच्छा मिलेगा। और वहाँ से शनि के साथ बैठे हैं, तो शनि के साथ बैठे हैं तो लंबे समय तक कार्यस्थल पर आपको पॉजिटिव न्यूज़ एक के बाद एक देखने को मिलेगी, और मानसिक सुख की प्राप्ति आपको भी होने वाली है। शुक्र लग्नेश होकर, लगन का स्वामी होकर लंबे समय तक 10th हाउस में रहेगा, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है कार्य व्यवसाय को लेकर रहेगा। इसके अलावा अगर आपने किसी प्रकार की बिडिंग की है, किसी प्रकार के कंपटीशन में आप इन्वॉल्व हुए हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं अगर कंपटीशन में है, तो उसमें भी सक्सेस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। समय अच्छा है, जो काम करना है यहाँ पर आप निपटा लीजिए। और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए भी समय कहीं से भी मुझे खराब नहीं दिख रहा है। शुक्र देखिए उच्च अभिलाषी हो गया, अब अपने परम उच्च राशि में जा रहा है। 1 मार्च से 31 मार्च तक तो समझ में आ रहा है, मतलब 6 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय तो वैसे भी पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद ये परम उच्च राशि में हो जाएंगे, इनकम में चला जाएंगे, और लग्नेश इनकम में चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से इनकम के लिए वो समय अच्छा हो जाएगा। तो समय परफेक्ट है लगन के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से लेकर आएगा, और इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपकी बहुत सारी परेशानियां जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में सूर्य, शनि और शुक्र के साथ शुक्र नवम भाव में जाएंगे, लेकिन आपके लग्नेश की पोजीशन देखिए। जो लग्नेश है वो उस दिन राशि परिवर्तन भी करेंगे और अपने नीच राशि में भी पहुंच जाएंगे, अपने परम नीच राशि में पहुंचेंगे। लग्नेश का दशम स्थान पर नीचस्थ हो जाना, राहु के साथ कॉम्बिनेशन करना, किसी को अगर न्यूरो की प्रॉब्लम अगर मिथुन लग्न में चल रही थी तो न्यूरो की प्रॉब्लम बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ सकती है। स्किन संबंधित परेशानियाँ जो है मिथुन लग्न वाले जातकों की बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस समय न्यूरो और स्किन रिलेटेड परेशानियों से आपको परेशान, मतलब ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन मकान का सुख भी यहाँ पर उच्च दृष्टि से जब बुध देखेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। बुध के राशि परिवर्तन में पूरा रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन अभी शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र क्या है, आपके लिए अत्यंत योग कारक है, द्वादश के मालिक हैं और साथ में पंचम त्रिकोण के मालिक है। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठेगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। त्रिकोण के मालिक हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। और शुक्र जो है अभी तक अष्टम में बैठा हुआ था, अष्टम में बैठा था शुक्र, तो आपके बहुत सारे परेशानियों को डेवलप कर रहा होगा। महिलाओं को गाइनो और यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा दे रहा होगा, और महिलाओं से कष्ट की प्राप्ति भी इस समय जो लोग हैं उनको देखने को मिला होगा किसी ना किसी रूप में। लेकिन आपको अब नवम भाव में जा रहा है, भाग्य भाव में जा रहा है, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। विदेश में अगर आप कोई प्रोजेक्ट डाले हैं और वो अप्रूव नहीं हो रहा था, तो विदेशों से आपको लाभ मिलना यहाँ पर शुक्र का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। शुक्र शनि के साथ रहेंगे तो लंबे टाइम का रिजल्ट देंगे, छोटे टाइम का नहीं होगा। इस समय कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं जो कि लंबे टाइम तक अफेक्टेड होगा। इससे समाज में आपके मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और धर्म के प्रति झुकाव भी आपका इस समय बढ़ने वाला है। कर्क लगन की बात करते हैं।
देखिए, कर्क लगन में स्थिति बहुत अच्छी अभी नहीं चल रही है। अब स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो मैं कैसे बोल दूँ अच्छी चल रही है। अष्टम स्थान आप जानते ही हैं कि अष्टम स्थान बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम में सूर्य भी है, अष्टम में शनि भी है, अष्टम में शुक्र भी आ जाएँगे, तीनों ही ग्रह एक साथ आ जाएँगे। और शुक्र का राशि परिवर्तन है, आपका लग्नेश तो प्रत्येक दिन एक नक्षत्र को क्रॉस करता है, सवा 2 दिन में एक राशि को चेंज कर देता है। तो दैनिक राशिफल के हिसाब से चीज़ें वैरी कर सकती हैं, लेकिन एक लंबा प्रभाव जो रहेगा 6 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो आपके अष्टम में जा रहे हैं। अब इनकम को लेकर अष्टम में चले गए, मकान को लेकर अष्टम में चल गए, तो मकान को लेकर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाना, माता को लेकर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाना, इनकम में रुकावट आ जाना और व्यवसाय से हालाँकि सुख की प्राप्ति होगी क्योंकि जहाँ पर ये मालिक बनते हैं, वहाँ से देखा जाए क्योंकि शुक्र कहाँ के मालिक हैं, आपके सुख स्थान के मालिक हैं और साथ में दैनिक रोज़गार जो होता है सप्तम भाव होता है। सप्तम से द्वितीय भाव में भी रहेंगे तो इसका मतलब है सप्तम से द्वितीय है, तो आपको थोड़ा-सा व्यापार में कुछ मदद ज़रूर मिलेगा लेकिन इनकम को लेकर अष्टम में जाना और मकान को लेकर अष्टम में चले जाना, लंग्स को लेकर अष्टम में चला जाना, अगर महिला हैं तो ज़्यादा परेशानी होगी। जिनको एस्थमेटिक होती हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पर उपाय करना चाहिए, प्राणायाम इत्यादि कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जहाँ पे परेशानी है, वहाँ पे उपाय कीजिए, जहाँ पे परेशानी नहीं है, वहाँ पर अपने इष्ट देव की पूजा करते रहिए या अपने लग्नेश का बीज मंत्र कीजिए। कंडीशन बस यही है कि वो आपकी कुंडली में सही जगह पर प्लेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ओवरऑल परेशानी रहेगी और परिवार को लेकर कुछ परेशानी जो है अभी भी बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का कारण बन सकता है। माता के स्वास्थ्य में अकस्मात परेशानी क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भी होता है और शुक्र स्त्री ग्रह है, तो जीवन साथी के लंग्स में इन्फेक्शन होना या माता के लंग्स में इन्फेक्शन होना या आपके लंग्स में इन्फेक्शन होना, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। ये समय निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं है, इनकम में भी कुछ व्यवधान उत्पन्न होंगे, मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है क्योंकि अभी लगन लगन पे भी जो आपका जो अत्यंत योग कारक मंगल है, वो नीच दृष्टि डाल रहा है, तो एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जा रहे होंगे और काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, नींद नहीं आ रही होगी, ये सब चीज़ें अभी मकर में कम से कम 31 मार्च तक चलने वाला है। तो हिम्मत रखिए और इस समय ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न में जो शुक्र देवता होते हैं, वो एक तो दशम भाव के मालिक हैं और एक पराक्रम भाव के मालिक हैं और लगन से सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव में और आपका जो लग्नेश सूर्य है, वो भी सप्तम भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो सूर्य का सप्तम भाव में जाकर बैठना कुंभ राशि में, ओवरऑल कहा जाए शुक्र अगर अकेले रहते हैं सूर्य तो बहुत खराब रिज़ल्ट देते हैं। शनि के साथ बैठे हैं, शनि के मूल त्रिकोण में जाकर बैठे हुए हैं, तो रिज़ल्ट जो है उतना खराब नहीं मिलेगा और शुक्र जो है यहाँ पर दिशा बली हो जाते हैं और सप्तम के कारक भी होते हैं और दिशा बली तो नहीं होंगे, दिशा चतुर्थ बली में होते हैं, चतुर्थ स्थान पे दिशा बली होते हैं, ये अपने कारक भाव में जाएँगे, शुक्र कारक भाव में जाएँगे, सप्तम इनका कारक भाव है। तो जिनके विवाह नहीं हुए थे, उनके विवाह होने की संभावना यहाँ पर बढ़ा देंगे, लेकिन जिनके ऑलरेडी विवाह हो चुके हैं, उनमें थोड़ा तू-तू मैं-मैं करने की कंडीशन भी सूर्य और शुक्र की युति बनने के कारण 14 तारीख तक थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। 1 हफ्ते का जो इनिशियल टाइम होगा, उसमें थोड़े से वाद-विवाद ज़्यादा होंगे, उसके बाद तो समय अच्छा रहेगा। ये समय हर दृष्टिकोण से कहा जाए सिंह लग्न वाले जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। दैनिक रोज़गार के लिए आपको अवसर मिलेगा और अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार का काम करते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली काम करते हों, उस चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करते हों या डायरेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हों, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम करते हो, हर चीज़ में आपको एक लाभ यहाँ पर सूर्य देव देने वाले हैं। सूर्य और शुक्र की जो युति बनेगी वो देने वाले हैं, तो शुक्र का जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहेगा। मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जिनकी नौकरियाँ छूट गई थी उनको नए रोज़गार मिलने के अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होंगे। हर तरीके से कहा जाए तो रिज़ल्ट जो रहेगा आपके फ़ेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, आदित्य हृदय श्लोक का पाठ आपको करते रहना चाहिए जिससे दिक्कत ना हो। अब हम कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न बुध का लग्न है, आपका लग्नेश नीच राशि में 6 तारीख को चला जाएगा। लग्नेश का ऑलरेडी नीच राशि में पहुँचना अपने आप में ही एक नुकसान देने वाला होता है और ये सप्तम भाव में जाकर नीच के हो जाएँगे बुध। बुध के राशि परिवर्तन में इसको समझेंगे, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है आपके आपके लग्न पर इनकी दृष्टि बड़ी अच्छी होगी।
तो आपके विवाह में कुछ ना कुछ अड़चनें आएँगी, आपके वैवाहिक लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, लेकिन आपका जो मानसिक स्थिति रहेगा इस समय बहुत सुदृढ़ रहेगा, क्योंकि उच्च दृष्टि लगन पे देखेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक स्थिति जो रहेगी वो काफ़ी सुदृढ़ होगा। शुक्र आपके लिए योग कारक हैं और शुक्र आपके सप्तम मतलब द्वितीयेश बनते हैं, नवमेश नवम त्रिकोण के मालिक है और खुद पहुँच जा रहे हैं रोग, ऋण, शत्रु वाले भाव में जा रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो पिता के हॉस्पिटलाइज़ेशन पे खर्च अकस्मात बढ़ सकता है अगर कन्या लग्न के आप हैं। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए रीढ़ की हड्डी में दर्द होना मतलब बैक पेन होना, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन रहेगी। राहु शुक्र की युति भी यही इंडिकेट कर रहा है और परिवार के किसी सदस्य के हॉस्पिटलाइज़्ड होने की संभावना भी यहाँ पर बनता है या उनके स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट होना ऐसा दिखाई दे रहा है अगर कन्या लग्न के हैं। कन्या लग्न में बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं है, अगर महिला है तो गाइनो की प्रॉब्लम, अगर बाकी लोग हैं तो उनको यूरिन रिलेटेड परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकती है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 2 रीज़न है, एक तो आपका लग्नेश जो है वो नीच की राशि में पहुँचेगा और शुक्र जो योग कारक है वो भी अच्छे पोजीशन पर प्लेस्ड नहीं है, तो लंबा प्रभाव हो सकता है। मतलब अगर हॉस्पिटलाइज़ेशन होगा तो लंबे टाइम तक के लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन हो सकता है। उपाय कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी की पूजा अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बुध का बीज मंत्र कीजिए इस ड्यूरेशन में, अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे जगह पर प्लेस्ड हैं तो निश्चित रूप से, और जिनकी बुध की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव ये समय भी रहने वाला है। अब हम तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए तुला लग्न में जो शुक्र देव हैं वो पंचम स्थान पे जा रहे हैं। आपका लग्नेश पंचम स्थान पर जा रहा है और पंचम स्थान पर शनि के साथ है, सूर्य के साथ उपस्थित है। सूर्य 14 को राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे, लेकिन शुक्र और शनि की युति पंचम भाव में लगा रहेगा और लग्नेश खुद पंचम भाव में जाकर बैठ जाएगा और साथ में यहाँ पर अष्टमेश का दोष भी लेकर बैठता है, तो थोड़ा-सा पढ़ाई करने समय जो विद्यार्थी वर्ग है उनको कुछ कठिनाइयों का अनुभव इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टमेश हैं। हालाँकि अष्टमेश का जो है लग्नेश होकर अष्टमेश का भी दोष लेकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी उतनी परेशानी अष्टमेश का नहीं रहता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी विद्या अर्जन को लेकर विद्यार्थियों को रहेगी, किसी प्रकार की मानसिक चिंता बढ़ सकती है, लेकिन रिजल्ट अच्छा फिर भी रहेगा, क्योंकि लग्नेश का पंचम त्रिकोण में बैठना हमेशा से अच्छा माना जाता है और शनि खुद जो आपके अत्यंत योग कारक है वो भी पंचम त्रिकोण में बैठे हैं, तो इस समय प्रेम प्रसंग आपके काफ़ी बढ़ सकते हैं। प्रेम प्रसंग में अगर कोई रुकावटें चल रही थी तो वो खत्म होंगी, और अगर आपको किसी प्रकार की परेशानियां चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, अगर तुला लग्न के हैं तो वो परेशानी भी इस 31 मार्च तक का जो टाइम रहेगा उसमें उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विदेश में जाना चाहते हैं, लगातार अप्लाई कर रहे हैं लेकिन विदेश में नहीं जा पा रहे, तो ऐसे सभी पार्ट में आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अध्यात्म की तरफ झुकाव भी हो सकता है, अकल्ट साइंसेस की तरफ आपका झुकाव बहुत तेजी से इस समय बढ़ सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए कहा जाए तो शुक्र वैसे भी प्रबल मारक होते हैं, द्वादश के मालिक है, सप्तम के मालिक है, और ये जा कहाँ पे रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके 4th हाउस में, मतलब आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर 4th में जा रहे हैं, आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर सुख स्थान पर जा रहे हैं। यहाँ पर शुक्र जो है दिशा बली हो जाता है। नैसर्गिक रूप से मैंने बताया ना कि ये दोनों में किसी प्रकार की शत्रुता नहीं होती है, और अगर तात्कालिक रूप से भी देखा जाए तो मंगल और शुक्र के बीच में तात्कालिक मित्रता है, तो पोजीशन वाइज अगर कहा जाए तो पोजीशन अच्छा है। विदेशों से लाभान्वित होना, विदेशों से कोई काम बहुत लंबे टाइम से फंसा था तो उस काम के हो जाने से मानसिक सुख की प्राप्ति होना, मकान इत्यादि अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो उसके लिए कहीं से लोन इत्यादि का अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि कार्य व्यवसाय को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। लंबी ट्रैवलिंग से भी मानसिक सुख आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का कोई कष्ट मुझे नहीं दिख रहा है, भले ही मारक ग्रह है फिर भी रिजल्ट अच्छा ही मुझे दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है इस समय आपका जो मंगल है बड़ी पराक्रमी हो चुका है, अपने पराक्रम भाव में जाकर कारक भाव में आपके नेम फेम को बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर है। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न में शुक्र को अति मारक की संज्ञा दी गई है। पोजीशन वाइज ये भी बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि शुक्र को एक तो एकादश भाव का और एक षष्ठम भाव का मालिक बनाया गया है और दोनों ही खराब भाव है, और गोचर में कहा जाए तो ये तृतीय भाव में
जा रहे हैं और तृतीय भाव में शनि के साथ रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे। 14 तक तो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन शनि शुक्र की ये युति लंबे टाइम तक रहेगी। यहाँ पर आपका लग्नेश सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर प्लेस्ड है। तो आपका जो लग्नेश है वो पंचम में जाकर बैठा है, यही आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। लगन का मालिक पंचम में बैठा है, इसलिए माइंड से सारा काम इस समय आपको करना चाहिए। दिल से सोचकर इमोशन में आकर कोई काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो माइंड से रिलेटेड अपना काम कीजिए, जो भी काम करना है उसको कैलकुलेटिव काम आपको करना ज़्यादा अच्छा होगा। और इस समय परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, आपके गुप्त शत्रु बन सकते हैं, गले में इन्फेक्शन उत्पन्न हो सकता है, लेफ्ट हैंड में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेफ्ट कान में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मतलब नाक कान गले को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बाकी मानसिक परेशानियां जो रहेंगी वो खत्म होगी। और इस समय बार बार बोल रहा हूँ, इमोशनल होकर कोई भी काम मत कीजिएगा। हाँ, जिन लोग के रिलेशनशिप चल रहे थे उनमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलेगा इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। अब हम मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए, मकर लग्न में ही मंगल इस समय जाकर विराजमान है, उच्च के मंगल होकर बैठे हैं। उच्च के मंगल का होकर लगन में बैठना अच्छा है। लेकिन नैसर्गिक रूप से मंगल यहाँ पर शत्रु माने जाते हैं। लेकिन पोजीशन वाइज कहा जाए तो मंगल का और शनि के बीच में तात्कालिक रूप से मित्रता है, तो पोजीशन अच्छा है, इसलिए बहुत ज़्यादा मंगल का निगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा। इस समय एग्रेसिव एक्शन लगातार आप करेंगे। कोई भी काम करेंगे तो बहुत सीरियस होकर, सोच कर, समझ कर, राजनीति से अगर राजनीति में है तो राजनीति में भी अपने सब कैलकुलेशन को गुणा भाग करके जो होता है, आप पूरा इनिशिएट यहाँ पर लेने वाले हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। अब बेसिकली क्या होगा कि आपका जो लग्नेश है वो तो अष्टम को देख रहा है। अष्टम जो है अकल्ट साइंस की तरफ भी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद भी करेगा और परिवार में धन की प्राप्ति भी यहाँ पर देगा। लेकिन क्या है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड जो है अष्टम को देखेगा, तो कहीं ना कहीं पर 5th हाउस का लॉर्ड जो होता है, प्रेम प्रसंग का जो लॉर्ड है वो अष्टम को देखेगा, तो प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। और साथ में कर्म स्थान को लेकर भी अष्टम में होगा, तो थोड़ा सा आप अभी महसूस करेंगे कि कुछ काम अटक रहा है, कुछ काम जो बन रहा था पहले अभी वो बन नहीं रहा है, तो थोड़ा अभी परेशानी रहेगी। थोड़ा सा बॉडी के अंदर एनर्जी भी थोड़ा कम महसूस करिएगा। लेकिन इस समय आपको पेशेंस रखना चाहिए, उपाय पे ज़्यादा फोकस कीजिए। शनि इस समय अस्त चल रहा है, तो डबल नुकसान होने की संभावना, क्योंकि शनि भी अस्त चल रहे हैं और शुक्र भी अष्टम को देख रहे हैं। महिलाएं तो गायनों की प्रॉब्लम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं तो यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें इस समय ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। और किसी भी प्रकार के काम करने की इच्छा में थोड़ा सा आप अपने आप को डीमोटिवेटेड समझेंगे, एनर्जी थोड़ा सा कम होगा। लेकिन 31 मार्च तक अगर आप शनि का डेली बीज मंत्र करते हैं, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः का अगर आप जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए, क्योंकि कुंभ लग्न में शनि के साथ ही शुक्र हो जाएंगे। और शुक्र आपके लिए कैसे होते हैं, एक तो भाग्य के मालिक लगन में और साथ में सुख के मालिक लगन में, तो भाग्य का सुख मिलना और मानसिक सुख मिलना, यानी आप बहुत बड़ी विपत्ति से निकलने वाले, ये कन्फर्म है। बहुत बड़ी विपत्ति जो चल रही थी वो गोचर का 7 मार्च से जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वो भाग्य का सहयोग आपको देगा और मानसिक सुख देगा। और साथ में बहुत अच्छा महसूस करेंगे, एकदम प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। बहुत बड़ी समस्या जो चल रही थी उस समस्या को आप क्रॉस कर लेंगे, चाहे वो कर्ज के रूप में हो, चाहे किसी प्रकार के बड़े नुकसान से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस समय आपके जीवन साथी और परिवार के लोग भी सहयोग करेंगे, साथ में आय के साधन में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हर तरीके से कुंभ में रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो मीन लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो मीन में जो आपका लग्नेश है अभी भी अष्टम को देख रहा है, जो कि कई बार चीज़ों को रोकने की कोशिश भी कर रहा होगा। लेकिन शुक्र जो कि आपका भले ही अष्टमेश का मालिक है, विपरीत राजयोग तो बना नहीं रहा है, क्योंकि लग्नेश भी अष्टम को देख रहा है और ये द्वादश में चला जा रहा है। शुक्र क्या है आपकी कुंडली में कहा जाए तो एक तो मारक ग्रह है, एक तो आपके मेहनत का मालिक है, छोटे भाई बहनों का मालिक है और अष्टम का मालिक है। तो छोटे भाई बहन के
की लाइबिलिटी आपको उठानी पड़ सकती है, उनके खर्च उठाने पड़ सकते हैं। अगर आप एस्थमेटिक है तो एस्थमा के जो अटैक होंगे थोड़े ज़्यादा इस समय हो सकते हैं। मौसम भी परिवर्तन चल रहा है तो थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। महिला है तो गाइनों की प्रॉब्लम, अदरवाइज़ यूरिन इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से हो सकता है इस समय। जल को बहुत ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। वाटर इनटेक शुड बी वेरी हाई, सिंपल एक वर्ड में कहा जाए। इस समय कोई भी काम अगर आप करेंगे तो उसमें रुकावटों के बाद ही काम बनता हुआ दिखाई देगा, इसलिए किसी भी शुभ काम को अगर करना हो तो अभी बिल्कुल ना करें। 30 अप्रैल तक तो वैसे भी मैंने बोला है कि जो अगर मीन लग्न के लोग हैं तो ये 30 अप्रैल के बाद ही चीज़ें थोड़ी ठीक होगी, और इस समय परेशानियाँ अभी और बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहिएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।